हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे आईपीसी का सेक्शन 337, 338, 304A के बारे में। यह आईपीसी का सेक्शन है। आप ध्यान दीजिए, हम तुलनात्मक पढ़ाई कर रहे हैं इस समय और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि आईपीसी में जब यह 337, 338, 304A लगता था, अब वह नया कानून जो आ गया है बीएनएस का, उसके अंतर्गत अब यह कहाँ पर लगेगा। बात समझ में आई? अब बीएनएस में क्या संशोधन किया गया, क्या कुछ नया डाला गया है, आईपीसी से ज़्यादा डाला गया है, कम डाला गया है। इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि अगर एक्सीडेंट के माध्यम से, कहीं पर एक्सीडेंट होता है, उसके माध्यम से अगर कोई मुकदमा दर्ज होगा तो आपको किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज मिलेगा, या अगर आप बीएनएस के तहत किसी एक्सीडेंट के मामले में दोषी होते हैं तो आपको कितने वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे, तो कहीं मत जाइए, मेरी वीडियो के साथ जब तक ख़त्म नहीं होती बने रहिए। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले धारा 337 के बारे में, तो यह आईपीसी में बताता था कि कोई व्यक्ति उतावलापूर्वक, लापरवाही से, उपेक्षापूर्वक अगर कोई बाइक चलाता था या कोई गाड़ी चलाता था और जब एक्सीडेंट हो जाता था और एक्सीडेंट होने के बाद नॉर्मल चोट किसी को आती थी, तब हम धारा 337 का उपयोग करते थे। बात समझ में आई? लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए या किसी भी प्रकार का कृत्य करते हुए जो लापरवाही पूर्वक हो जाती थी, तब धारा 337 लगता था। अगर उसी लापरवाही से जल्दीबाजी में अगर गाड़ी चलाते वक्त किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती थी, तब धारा 338 वहाँ पर लगाई जाती थी। यदि उस एक्सीडेंट के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती थी, तब धारा 304A लगता था। ये तो बात हो गई आईपीसी की। लेकिन अब नया कानून बीएनएस के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, हम लोग इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो धारा 337 अब बीएनएस में कौन सी धारा बन के आ गई है, तो आपको बता दें, धारा 125 का सब क्लास 1। धारा 125 के सब क्लास 1 में अब धारा 337 के बारे में बताया गया है। यानी ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है लापरवाही पूर्वक, घोर उपेक्षापूर्वक, बाइक चलाते हुए किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट कर देता हो, को किसी कार से एक्सीडेंट कर देता हो, किसी ट्रक से, किसी भी प्रकार के मोटरसाइकिल गाड़ी से अगर एक्सीडेंट कर देता है और उसको साधारण चोट होती है, साधारण चोट, एकदम स्पष्ट भाषा में समझिए, साधारण चोट, अगर साधारण चोट यानी उपहत कारित होती है, तब वह व्यक्ति बीएनएस की धारा 125 का सब सेक्शन 1 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति उतावलापूर्वक या लापरवाही पूर्वक ऐसा कोई कृत्य करता है, तो उस व्यक्ति को 6 माह की सज़ा, 6 माह की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने माह? 6 माह। 6 माह के सज़ा का प्रावधान है। और साथ ही साथ उसे अगर या तो सज़ा होगी या 5,000 रुपया जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बात समझ में आई? अगर कोई व्यक्ति 125 बीएनएस के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो 6 माह की सज़ा, ये 6 माह है, 6 माह की सज़ा या 5,000 रुपया जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बात समझ में आई? या तो उसको 6 माह की सज़ा हो सकती है या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है धारा 125 के अंतर्गत। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे धारा आईपीसी की धारा 338 का, जो कि अब नए कानून बीएनएस में 125 का सब क्लॉज 2 हो गया है बीएनएस। बात समझ आई? 125 का सब क्लॉज 2 बीएनएस में। अब इसकी यह क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक, उपेक्षापूर्वक बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, किसी प्रकार का मोटर यान चलाते हुए किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, वो भी गंभीर चोट पहुंचाता है, तब ऐसे व्यक्ति को 125 बीएनएस के अंतर्गत
दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा और साथ ही साथ 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 10,000 रुपया। बात समझ में आई? देखिए 338 की जगह अब 125 BNS हो गया है। इसमें अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही पूर्वक किसी व्यक्ति को घोर उपहत गंभीर चोट कारित होती है तब उस व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा या 10,000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो धारा 125(1) में साधारण चोट लापरवाही पूर्वक होती है और धारा 125 BNS में गंभीर चोट अगर किसी व्यक्ति को होती है तब यह धारा लगाई जाती है। आशा करते हैं कि दोनों धाराएं आसानी से और स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए हम अगले सेक्शन की बात करेंगे। अगला सेक्शन है धारा 304A IPC का। ठीक है, धारा 304A IPC क्या कहता है दोस्तों? यह बात करता है धारा 106 BNS। हम लोग बात कर रहे हैं BNS की, जो कि धारा 106 BNS में यह बताता है कि उपेक्षा पूर्वक किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। उपेक्षा पूर्वक या लापरवाही पूर्वक अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो 106 का सबसेक्शन 2 लगेगा। बात समझ में आई? 106 के सबसेक्शन 1 में चिकित्सक द्वारा अगर लापरवाही की जाती है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन हम लोग एक्सीडेंटल मामले पढ़ रहे हैं इसलिए एक्सीडेंटल मामलों में 106 का सबसेक्शन 2 BNS से पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि अगर आपकी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाते हैं जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है तब वहां पर धारा 106(2) लगेगा। इसमें भी 2 तरह की कंडीशन होती है। अगर आप एक्सीडेंट करके फरार हो जाते हैं, मौके पर से फरार हो गए, आप पुलिस को सूचना नहीं दिए, उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को तड़पने के लिए वैसे ही छोड़ दिए हैं, तब यह बहुत ही खतरनाक अपराध माना जाएगा और इसके तहत आपको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने साल? 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर आप एक्सीडेंट करके फरार हो जाते हैं, उस घायल को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नज़दीक पर नहीं ले जाते हैं और उस व्यक्ति की आपकी लापरवाही के द्वारा मृत्यु हो जाती है तब यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा, जो कि 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब यह गैर जमानती अपराध भी हो गया है। तो जब भी आप मोटरसाइकिल, गाड़ी, यान, कोई भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो सावधानीपूर्वक चलाएं, अपना DL बनवा लें, गाड़ी का कागज़ कंप्लीट रखें, इंश्योरेंस कराएं और किसी भी 18 वर्ष से कम व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए ना दें, यानी नाबालिग को आप गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। अगर ऐसा कृत्य करते हैं तो जो गाड़ी का मालिक होगा वह दोषी होगा, उसको दंड दिया जाएगा नए कानून के अनुसार। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चले मिलेंगे किसी अन्य वीडियो तक के लिए। बाय बाय।